सर्चिंग फॉर माय फादर के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लुइस को ऐसी कौन सी स्टोरी पता चलने वाली है एलिस्टर से जो उसके मम्मी के साथ रिलेटेड है। क्या फादर पैट्रिक लुइस के साथ ही रहेंगे या फिर वापस नायर अपने गांव में चले जाएंगे, और वो ट्विंस लुइस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्या वो ट्विंस लुइस के दोस्त बनेंगे या फिर दुश्मन। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंड पिछले वीडियो का। लुइस और एलिस्टर के रिलेशन के स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। एलिस्टर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होता है लुइस को लेके। लुइस अपनी क्यूटनेस से वहाँ पे काम करने वाली हर एक लोगों का दिल जीत लेती है। एलिस्टर के स्टूडेंट दो ट्विंस भी लुइस के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। एलिस्टर लुइस को लेके उस कैसल के गार्डन पे जाते हैं जहाँ पे उसकी मम्मी ले अक्सर टाइम बिताया करती थी। एपिसोड के आगे हमें दिखाया जाता है कि लुइस को लेके एलिस्टर जिस गार्डन में आते हैं उस गार्डन को देख के लुइस ये सोचती है कि मुझे पता है मेरी मम्मी इस गार्डन पे क्यों आती थी। एलिस्टर बोलते हैं कि थैंक्स टू माना स्टोन इसकी वजह से गार्डन में हमेशा गर्मी रहती है और इस गार्डन में समर के फूल भी खिलते हैं। पर ले को सबसे ज्यादा रोज वाली गार्डन अच्छी लगती थी। लुइस, क्या तुम रोज गार्डन में जाना चाहोगे मेरे साथ। लुइस बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं सच में चलूंगी। तो ग्रैंड ड्यूक लुइस को गोदी में उठा लेते हैं। लुइस बोलती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, पर ग्रैंड ड्यूक उसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं और उसे गोदी में उठा के ही रखते हैं। एलिस्टर लुइस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो लुइस बोलती है कि नहीं, एक्चुअली में मैं कभी भी ऐसे किसी के गोदी में नहीं उठी हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे एलिस्टर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तब तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि से तुम्हें ये चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। एलिस्टर लुइस को लेके रोज गार्डन में आते हैं और लुइस को बोलते हैं कि आई विश कि हम तीनों एक साथ अभी होते और इस गार्डन में विजिट करते। यहाँ पे हमें साफ दिखता है कि एलिस्टर ले को मिस कर रहा है। लुइस भी सोचती है कि अगर माँ मेरे साथ होती तो अभी इस गार्डन में और भी ज्यादा मजा आता क्योंकि हम तीनों यहीं पे होते। पर मैं खुश हूँ कि मैं अपनी मम्मी के आखिरी समय पे भी उनके साथ था। पर लुइस एलिस्टर की ओर देखती है और बोलती है कि इन सारे रोज के कलर मेरी मम्मी के हेयर कलर से कितना ज्यादा मैच करता है ना पापा। ये सुन के एलिस्टर पूरी तरीके से शॉक में पड़ जाता है, पर मन ही मन में एलिस्टर बहुत ज्यादा खुश भी होता है और वो इतना खुश होता है कि वो लुइस को झट से हक कर लेता है और बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना। लुइस और एलिस्टर इस फोटो में बहुत ज्यादा क्लोज और हैप्पी लग रहे हैं। एनीवे, स्टोरी के आगे दिखाया जाता है कि लुइस के पापा एक रोज निकाल के लुइस को देते हैं। एलिस्टर बोलते हैं कि पता है लुइस, तुम्हारी मम्मी अगर इस गार्डन का ख्याल नहीं रखती तो मुझे नहीं लगता यह गार्डन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होता। क्या तुम्हें पता है ले का सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्लावर कौन सा था। लुइस बिना सोचे ही बोल देती है कि हाँ, मुझे पता है, रोज। क्योंकि हम हर संडे चर्च से वापस आने के टाइम पे मार्केट से एक रोज खरीद के लाते थे और उसे हमारे डिनर टेबल पे सजाते थे। एलिस्टर बोलते हैं कि ले का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। जब ले मेरे साथ इस मेंशन में रहती थी तब भी वो ऐसे ही करती थी, फ्लावर को चेंज कर देती थी और जो फ्लावर चेंज होते थे उस फ्लावर को लेके वो अपने रूम में रख देती थी। बोलती थी कि ये फ्लावर अभी भी मुरझाया नहीं है। हम 8 सालों से एक दूसरे से भले ही दूर रहे हैं लुइस, पर हमें लगता है हमने कहीं ना कहीं ले के साथ एक ही जैसी मेमोरी शेयर की हुई है। लुइस इस बात पे अग्री करती है और उन दोनों को बात करते हुए शाम हो जाती है। पर लुइस एलिस्टर को देख के ये बोलती है कि मुझे कुछ चीज पूछना है, क्या वो पीछे का माउंटेन इस डची के अंदर में आता है। एलिस्टर बोलते हैं कि माउंट आइनर इम्पेरेटर लैंड है जो कि जेनरेशन वाइज हमारे यहाँ पे पास होता रहता है, पर माना जाता है कि वहाँ पे एक ड्रैगन रहता है, तो फिर तुम वहाँ पे जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ड्रैगन के बारे में सुन के हर कोई शॉक हो जाता है, इसलिए लुइस भी शॉक हो जाती है। एलिस्टर फिर से बोलते हैं कि अगर लैंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे लुइस, तो जो भी मेरा है, जितना भी मेरा है
सब कुछ मैं तुम्हें ही देने वाला हूँ। लुइस थोड़ी शॉक हो जाती है और उसके पापा को ये बोलती है कि लैंड से ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके साथ लंबे समय तक रहूँ। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ये सुन के एलिस्टर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लुइस को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि लुइस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी साइड में ही रहूंगा। यहाँ पे एलिस्टर लुइस को फिर से बोलते हैं कि लुइस, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लेके थोड़ा पेशेंस रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ने ही जो खोना था, जितना खोना था, खो चुके हैं। कोई कुछ भी बोले पर हम दोनों का रिश्ता कभी बदलने नहीं वाला है। और इसी दौरान एलिस्टर का मैनेजर आ जाता है और एलिस्टर सोचते हैं कि मेरा और लुइस की बातचीत फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। एलिस्टर लुइस को बोलते हैं कि लुइस, ठंड बढ़ रही है, हमें अब अंदर जाना चाहिए। पर एलिस्टर नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लुइस ने रोना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमारे ओवर प्रोटेक्टिव डैड लुइस का रोना देख के बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। एलिस्टर का मैनेजर भी भाग जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। पर एलिस्टर बिना कुछ बोले लुइस को बोलते हैं कि लुइस, मेरे पास आओ, और लुइस को हक कर लेते हैं। लुइस सोचती है कि क्या होता अगर मैं बेंजामिन के चंगुल से बाहर ही नहीं आती और मैं अपने पापा से कभी मिल ही नहीं पाती। एलिस्टर इस बात को समझ जाते हैं और लुइस को बोलते हैं कि मैंने फादर पैट्रिक से हर बात सुनी है लुइस, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। पर तुम इस बात की चिंता अभी मत करो, क्योंकि तुम अभी मेरे साथ हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा, मैं तुम्हें वो सारी चीज लाके दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मेरा बोलने का ये मतलब है कि मैं लुइस के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे लुइस पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और एलिस्टर को देख के बोलती है कि थैंक यू। एलिस्टर बोलते हैं कि चलो अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। एलिस्टर लुइस को उसके रूम तक पहुंचा देते हैं और लुइस को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे अभी रेस्ट करो, हम बाद में मिलते हैं। एलिस्टर जैसे ही वापस जाने लगते हैं, लुइस एलिस्टर को पकड़ लेती है और बोलती है कि आज हमने जो भी कुछ डिस्कस किया वो बहुत काफी नहीं था, मुझे और भी बहुत चीजें डिस्कस करनी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि डेम इस्लर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है? मुझे आप पे भरोसा है कि आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे तब आप मुझसे सब कुछ शेयर करोगे। तो जब तक आप मुझे सब कुछ खुद से नहीं बता देते तब तक मैं आपका वेट करूंगी। यहाँ पे एलिस्टर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लुइस एलिस्टर को बोलती है कि ठीक है फिर, गुड नाइट। एलिस्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं लुइस, तुम भी अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लो, जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मुझे पापा बुलाना फिर से। ये बोल के एलिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे एलिस्टर का मैनेजर बोलते हैं कि लुइस के लिए हमने एक बहुत अच्छा सा रूम रेडी कर दिया है, कल दोपहर तक ये रूम रेडी हो जाएगा। एलिस्टर बोलते हैं कि एक बच्ची का एक रूम में रहने के लिए जो जो सामान जरूरी है सब कुछ होना चाहिए और सब कुछ A1 क्वालिटी का ही होना चाहिए। यहाँ पे एलिस्टर उसके मैनेजर को बोलते हैं कि मुझे पता है मेरी बच्ची को बचपन से ही कितना कुछ सहना पड़ा होगा। यहाँ पे एलिस्टर के मैनेजर बोलता है कि आप बहुत अच्छे फादर हो माय लॉर्ड। आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने मैड के साथ बैठ के बात कर रही थी और वो मैड लुइस की मम्मी मतलब ले के बारे में बात कर रही थी कि ले को क्या क्या चीज करना पसंद था और कौन सी चीज में अच्छी थी और कौन सी चीज में नहीं थी। लुइस को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वो उस मेंशन के लाइब्रेरी में जाती है, जो लाइब्रेरी कुछ ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा एलिगेंट होती है। लुइस उस बड़ी लाइब्रेरी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वहाँ से एक बुक लेके पढ़ना शुरू कर देती है। लुइस पढ़ने में इतनी ज्यादा फोकस थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो एटलीस्ट लुइस अपना बुक को बंद करके विंडो की ओर जैसे ही देखती है, उसे देखा है कि विंडो के बाहर एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दिख रहा है, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लुइस को अपने टेबल के पास एक रस्सी दिखती है और वो उस रस्सी को पुल करती है, और जैसे ही वो रस्सी को पुल करती है उसे एक स्नेक दिखता है, जिससे वो पूरी तरीके से डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है। एलिस्टर लुइस की आवाज सुन के उस लाइब्रेरी के अंदर आता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। लुइस बोलती है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे लगा ये एक असली सांप है। एलिस्टर वो स्नेक को हाथ में लेके ये सोचते हैं कि ये ट्विंस का ही काम हो सकता है। बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ट्विंस की आदत क्या है। एलिस्टर लुइस को गोदी में
उठाते हैं और डिनर के लिए डाइनिंग रूम में उसको लेके आते हैं, जहाँ पे फादर पैट्रिक ऑलरेडी लुइस का वेट कर रहे थे। यहाँ पे लुइस को पता चलता है कि फादर पैट्रिक वापस से उसी गांव में जाएंगे, तो इसकी वजह से लुइस बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। एलिस्टर लुइस का फेस देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि लुइस सैड है, तो एलिस्टर फादर पैट्रिक को बोलती है कि यहाँ पे एक चर्च है फादर, अगर आप चाहो तो आप वहीं पे रह सकते हो, आपको वापस उस गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर फादर पैट्रिक बोलते हैं कि नहीं, मुझे उस गांव में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है जो कि मैं अधूरा छोड़ के आया हूँ। लुइस के फेस पे ही दिखता है कि वो कितनी ज्यादा सैड है। यहाँ पे फादर पैट्रिक अपने मन ही मन में ये सोचते हैं कि मैं लुइस को अपने सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, पर मेरे गांव में कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिसे मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ऊपर से मैंने लुइस के साथ जैसे किया है, मुझे नहीं लगता मुझे लुइस के साथ रहना चाहिए। और फादर पैट्रिक बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। उन्हें देख के एलिस्टर बोलने लगते हैं कि फादर पैट्रिक, मुझे पता है आप किस बात को लेके चिंता कर रहे हो, पर कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे लुइस बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहेगी। खाना खा लेने के बाद लुइस बटलर से एलिस्टर के मैनेजर से बात करती है और पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वो बटलर बोलता है कि हाँ माय लेडी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो लुइस पूछती है कि आपको पता है कि ग्रैंड ड्यूक खाना क्यों नहीं खाते। पहले तो बटलर शॉक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि वैसे एक रीजन तो है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपको वो रीजन बता सकता हूँ क्योंकि मेरा वो प्लेस है ही नहीं बताने लायक। तो लुइस बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बस अपने पापा को लेके थोड़ा चिंता में थी क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा की तबीयत खराब है इसलिए वो खाना नहीं खाते हैं, पर अब मैं इतना तो श्योर हूँ कि शायद कोई और ही रीजन है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाते हैं। तो बटलर उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं आपको ये चीज नहीं बता सकता कि क्या रीजन है। तो लुइस हंसती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन ही मन में ये सोचती है कि एक दिन जब सही समय आएगा तब उसके पापा उसे खुद ही बता देंगे कि क्या रीजन है इन सब के पीछे। यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक लुइस को फिर से गोदी में उठा लेते हैं और लुइस को बोलते हैं कि माइनर नाइट जो होते हैं ना, वो इस किंगडम के किंग और क्वीन और इस पूरे सिल्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं उस नाइट का कमांडर हूँ। वैसे तो स्वॉर्ड को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर मेरी बच्ची अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लुइस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है ये सुन के कि उसके पापा और कोई नहीं नाइट के लीडर है जो कि सिल्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर लुइस के पापा सच में बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पे एलिस्टर फिर से बोलते हैं कि लुइस, कल तुम्हारा रूम फिनिश हो जाएगा तो कल सारे सर्वेंट तुम्हारे रूम को सजाने के लिए बिजी रहेंगे, और जब तक वो लोग बिजी रहते हैं तुम गार्डन एरिया में खेल सकती हो, पर ध्यान रहे ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि यहाँ के गार्डन में अकेला घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लुइस बोलती है ओके और बोल के ग्रैंड ड्यूक के गोदी में ही सो जाती है। ग्रैंड ड्यूक इससे बहुत ज्यादा प्लीज फील करते हैं, आप देख ही सकते हो। ग्रैंड ड्यूक लुइस को ले जाके उसके रूम में सुला देते हैं और लुइस के हेड पे किस करके बोलते हैं कि गुड नाइट लुइस। नेक्स्ट मॉर्निंग एक मेड लुइस को ये बोलती है कि आज हम सब बिजी रहेंगे तुम्हारे रूम को सजाने के लिए, तो शायद हम तुम्हें मॉर्निंग में टाइम ना दे पाए। और वो मेड कुछ ज्यादा ही चिंता करती है क्योंकि उसे लगता है कि लुइस इस पूरे कैसल में कहीं ना कहीं खो जाएगी। लुइस को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, पर वो बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं कहीं दूर नहीं जाने वाली इस कैसल से। यहाँ पे पता नहीं कैसे पर क्वींस आ जाते हैं और उस मेड को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम है ना लुइस का ध्यान रखने के लिए, आप काम पे बिजी रहो, आप एक काम करो पूरा दिन बिजी रहो, हम लुइस के साथ खेलेंगे। करीना बोलती है कि कोई बात नहीं लुइस, तुम डरो मत। और इधर कार्ल बोलते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करो लुइस, हम तुम्हारे साथ बस खेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे वो मेड बहुत ज्यादा लेक्चर देने लग जाती है कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, लुइस अभी बहुत छोटी है, वो कहीं गुम हो जाएगी, ये वो ये। पर ये ट्विन सुनने वाली थोड़ी है, लुइस को लेके वहां से भाग जाते हैं पूरी तरीके से, बस ये बोल के कि आप चिंता मत करो, लुइस का ध्यान तो हम रख ही लेंगे।
आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये दो ट्विन्स लुइस के साथ क्या करने वाले हैं। क्या ये लुइस के साथ अच्छे दोस्त बनेंगे या फिर लुइस को ले जाके कोई मुश्किल में डाल देंगे, क्योंकि बाकी के सारे तो काम में बिजी हैं। और उस गार्डन में ऐसा क्या है कि एलिस्टर ने लुइस को उस गार्डन में जाने से मना किया है। और हम ये भी जानेंगे कि एलिस्टर खाना क्यों नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से लुइस इतना ज्यादा परेशान होती है, या फिर और भी कोई राज है जो एलिस्टर लुइस से छुपाते रह रहे हैं अभी तक। तो फिर आगे की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी मेरे जैसे इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट पे नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।